द मोस्ट अवेटेड आईपीओ इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, एनएसई की। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई एनएसई का आईपीओ तो नहीं आ रहा है, बट क्या हम आईपीओ से पहले एनएसई के शेयर्स को बाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप एनएसई के आईपीओ से पहले एनएसई के शेयर्स को बाई कर सकते हैं एंड क्या क्या कंडीशंस आपके ऊपर रहने वाली है। अब एक बात आप समझ लीजिए, एनएसई एक अनलिस्टेड मार्केट में कवर कर रही है, क्योंकि अभी तक लिस्टेड तो हुई नहीं है। अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अगर कोई मोस्ट वैल्यूड यहाँ पर ना आपको कंपनी देखने को मिलती है तो वो एनएसई ही है, जिसका मार्केट कैप 4.7 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। 201% का जंप इनके वैल्यूएशन में देखने को मिला है 2024 में। अब अगर आप देखेंगे तो सेबी ने यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन यहाँ पर कह दिया है एनएसई को, इनके आईपीओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी को जांच भी बिठा दी है कि एनएसई के आईपीओ का देरी क्यों है, ये भी यहां पर सेबी पता करने की कोशिश करी है। लिस्टिंग प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दिया है सेबी ने, तो ये काफी बढ़िया बात है। एनएसई 10% के आसपास का अपना स्टेक सेल करना चाहता है आईपीओ के जरिए। एंड यहां पर आप देखेंगे 18 फरवरी 2025 के आसपास की एक खबर है। आंकड़े आपके सामने, रेवेन्यू 16,352 करोड़ और पोस्ट टैक्स प्रॉफिट जो आपको देखने को मिलता है उसमें 51% का जंप है। 8,306 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। अब आज का एनएसई का भाव देखेंगे तो 1625 रुपए का हमें देखने को मिलता है। 4 मई के हिसाब से 1625 रुपए। लॉट साइज कितने का पड़ेगा ये आपका सवाल होगा, मैं पूरी बात आपके सामने रखूंगा। बट यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं जो कि बाकी निवेशकों के ऊपर भी होती हैं, वही चीजें आपके ऊपर भी होती हैं। क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इसे बाय करने से? हाँ, मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा। 4.7 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है आपके सामने। ये लिस्टिंग के टाइम अगर आपका 6 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होता है तो आप सोच लीजिए कि कितना बेनिफिट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, बेनिफिट मिलने को और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसकी बात कितनी सही है ये भी समझना जरूरी। अंधे होकर काम करना सही नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एनएसई का आईपीओ से पहले आपके पास एनएसई के शेयर्स हो, तो अगर आप लॉट्स यहां पर बाई करते हैं तो फिर वो आपके शेयर्स जो है वो आपकी डीमेट में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डीमेट में तब तक रहेंगे जब तक एनएसई की लिस्टिंग ना हो जाए। मेरे कहने का मतलब है उसके बाद भी आपका डीमेट अकाउंट में रहेंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पेपर आपको पकड़ा दिया जाएगा कि भाई एनएसई के आपके पास इतने शेयर्स है, तो ऐसा नहीं, आपकी डीमेट में आ जाएंगे वो शेयर्स जैसे ही आप लॉट साइज बाय करें। लॉट साइज कितने का है? 250 शेयर्स का है। 1625 रुपए का पर शेयर यहां पर भाव चल रहा है। अनुमान लगा लीजिए 4 लाख रुपए के आसपास का यहां पर लॉट साइज। तो 4 लाख रुपए अगर आप चुका सकते हैं तो आप एनएसई के शेयर्स पहले बाई कर सकते हैं, एनएसई की आईपीओ से पहले। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब तक एनएसई का आईपीओ नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि 1625 रुपए वाला आपको 1800 एकदम देखने को मिल जाए, या 2000 रुपए भी देखने को मिल जाए, या 2100 का भाव भी देखने को मिल जाए। ये भी आपके सामने पॉसिबिलिटी है। आप चाहे तो एनएसई की आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ये शेयर्स बेच भी सकते हैं किसी को। अगर आपने यहाँ पर 1625 रुपए पर बाई किया, आपका प्राइस चल रहा है 2100 रुपए, आपने कहा कि अभी का अभी जा रहा है तो बेच दो। आपने ब्रोकर को फोन लगाया, उन्होंने यहाँ पर ना लॉट आपका यहाँ पर जो है सेल करने के लिए डाल दिया। जैसे ही बायर आएगा आपके प्राइस, अगर आप चाह रहे हैं कि 2100 पर नहीं, मेरा यहाँ पर ना 2200 रुपए पर खरीदो, तो वो भी बिक जाएगा। डिमांड के ऊपर है सारी चीजें। तो 250 शेयर का लॉट साइज है, 4 लाख रुपए का लॉट है। आपको खरीदना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2 तरीके हैं आपके पास बाई करने के लिए। या तो आप अपने ब्रोकर को फोन लगाएं, जो भी हो। देखिए, जीरोधा में आपको शायद ब्रोकर देखने को नहीं मिलेगा, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप फुल टाइम ब्रोकर है यहाँ पर ना, उनके यहाँ अकाउंट है आपका, तो आपको ब्रोकर देखने को मिल जाए। जस्ट लाइक है मोतीलाल ओसवाल में आपको जो है ब्रोकर के थ्रू आपका अगर अकाउंट है तो आप उनको फोन करके या उनसे बात कर आप बाई कर सकते हैं एनएसई के शेयर्स, वो आपको बाई करवा देंगे। ये पहला यहाँ पर तरीका है। दूसरा यहाँ पर है, आप अनलिस्टेड मार्केट से आप सिर्फ और सिर्फ इतना डालना है गूगल पर, अनलिस्टेड शेयर्स बाई, इतना डालिए, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप उन वेबसाइट पर जाकर उनके थ्रू आप बाई कर सकते हैं। उनके थ्रू आप बाई करेंगे तब भी आपको ब्रोकर ही देखने को मिलेगा उन कंपनी का या वो उन वेबसाइट से, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको पूरी डिटेल देंगे, आप पे करेंगे, वो आपके डीमेट अकाउंट में उतना शेयर्स बाई कर देंगे। तो अनलिस्टेड मार्केट या कह सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट शेयर्स, जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, उनके थ्रू आप बाई कर सकते हैं। तो जो भी हो, जैसा भी हो, वो आप कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, या तो अनलिस्टेड मार्केट वेबसाइट से बात करिए,
या फिर अपने ब्रोकर से बात करिए। 250 शेयर्स का मिनिमम यहाँ पर ना क्वांटिटी है। अब जैसा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट हम देख चुके हैं, आप देखोगे मार्जिन्स देखिए किस लेवल पर है इनकी। ऑपरेटिंग मार्जिन आप 78.56% देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन 56.87% का यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना सॉलिड मार्जिन है, दैट्स वाई इसीलिए वैल्यूएशन मिल भी रही है। एनएससी को ऐसे वैसे नहीं 4,70,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन चल रही है। हालांकि आज की डेट के हिसाब से देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन जो देखने को मिलती है 4,21,100 करोड़ रुपए की देखने को मिलती है, नॉट 4,70,000 करोड़ की। ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी भैया एनएससी का शेयर तो लगातार चढ़ते ही चला जा रहा है। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के आईपीओ से पहले कितना वैल्यू होगा पता नहीं, सीधी सी बात है। ये 1600 वाला 2500 भी हो सकता है, 1600 वाला 1200 भी हो सकता है। ये आपका रिस्क फैक्टर है। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। चलो आपने बाय कर लिया, तब क्या? देखिए जिसे आईपीओ मिलता है ना, वो तुरंत ही सेल कर सकता है। जैसे एनएससी का आईपीओ आया तुरंत सेल कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया ना तो आप लॉक इन पीरियड में चले जाएंगे। जो आप देखते हैं लॉक इन में, यहां पर बहुत सारे निवेशक जाते हैं ना, लॉक इन पीरियड में आप चले जाएंगे। आप 6 महीने तक आप एनएससी के शेयर्स को सेल नहीं कर सकते लिस्टिंग के बाद। तो ध्यान रखिएगा, लॉक इन पीरियड रहता है 6 मंथ के आसपास का, या कह सकते हैं कुछ 1-2 महीने का आप शायद रह चुका है। जो भी हो, आप एक लॉक इन पीरियड की कैटेगरी में आओगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप एक लॉक इन पीरियड की कैटेगरी में आएंगे। ब्रोकर आपको बता देगा कि कितने महीने का लॉक इन पीरियड आपका रहता है, क्योंकि आप पहले वाले इन्वेस्टर हैं। आप ऑलरेडी वैल्यूएशन एंजॉय करेंगे। जस्ट लाइक राकेश झुनझुनवाला, जब नज़ारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तो वो पहले ही बाई कर चुके थे उसको। उसके बाद वो लॉक इन पीरियड में थे, उसके बाद उन्होंने बेचे थे। तो पहले यहाँ पर ना उनने बाई किया, उसके बाद प्राइस जो है वो बहुत ऊपर है यहाँ पर आईपीओ का मिनिमम प्राइस आया, तो उसमें उनको बेनिफिट मिला। फिर जब वो ओपन हुआ है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का प्राइस, तो वो और भी ज़्यादा ऊपर हुआ। तो ये आपका ना डबल बेनिफिट मिला था राकेश झुनझुनवाला जी को नज़ारा टेक्नोलॉजी से। सेम टू सेम केस अगर आपके साथ हुआ तो आपको डबल बेनिफिट इससे मिलता है। लेकिन वही है कि भाई एक लॉक इन पीरियड रहता है, तब तक अगर ऊपर से नीचे आया ना तो वो मेरा क्या होगा वो पता नहीं। हो सकता है आपका पैसा और भी ज़्यादा बन जाए, हो सकता है कि आपका पैसा थोड़ा सा कम रहे। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। तो अपने हिसाब से देखिएगा, आईपीओ वाला तुरंत बेच सकता है, तुरंत के तुरंत बेच सकता है। बट अगर आप अनलिस्टेड मार्केट से बाय करते हैं या आईपीओ से पहले आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप लॉक इन पीरियड में देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर देखने को मिल जाते। पर मैं आपको बताऊं ना एक बात यहाँ पर क्लियरली, एनएससी और बीएससी के बारे में मेरी राय क्या है। ये सब हाइप है, टोटल हाइप। हमारे मार्केट का ना एक उसूल है, ये जितने भी एनालिस्ट आते हैं ये सब हाइप बनाते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है एनएससी की, बहुत ज्यादा, 5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है। आप देखेंगे तो यहां पर आपका बीएससी का भी कुछ लमसम 80,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने मिल जाता है। तो यहां पर बीएससी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो एनएससी की वजह से देखने मिला कि एनएससी का अनलिस्टेड मार्केट में इतना वैल्यूएशन है, तो वो बीएससी भी यहाँ पर ना एकदम से पिकअप करके 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। अब आप एक अनुमान लगाइए, फाइनेंशियल्स में इतने भी ज़्यादा हैवी नहीं है जितना कि यहाँ पर देख रहे हो। हालांकि एक बात है, ग्रोथ बहुत, इन कंपनियों में ना ग्रोथ बहुत है। आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग थम नहीं रहे हैं, लगातार ट्रेडिंग बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से भी एक वैल्यूएशन मिल रही है, लेकिन हाइप तो है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है, हाइप तो है। अब चलो ये तो एनएससी की बात कर रही है, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बीएससी। अगर आप एनएससी से प्ले नहीं कर रहे हैं, आप बीएससी से भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एनएससी का रब ऑफ इफेक्ट जो है ना वो सीधा बीएससी के स्टॉक को देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आज की डेट में, मैंने बहुत पहले कवर किया था बीएससी को, मैंने आपसे कहा था कि इसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी एनएससी के आईपीओ से पहले, और जब एनएससी लिस्ट होगा ना तो ये सब यहाँ पर ना आपको कोलैप्स होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ना डिजास्टर्स हो सकता है। उससे पहले जो वैल्यूएशन मिलेगी वो बहुत ही अननेचुरल वैल्यूएशन होगी। ये बात आप समझिए। 85,375 करोड़ का वैल्यूएशन पहुंच चुका है बीएससी का। मुझे याद है मैं बीएससी को 1400 रुपए से कवर कर रहा हूं, एंड आज तक ना गलत नहीं बैठा। सारी चीजें वही टेक्निकल, वही एनालिसिस, सब कुछ परफेक्ट बैठता हुआ नजर आया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी अगर आपको ना एनएससी में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई एनएससी का वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आप बीएससी के Q4 का इंतज़ार करिए। अगर ये Q4 थोड़ा सा गड़बड़ाता है ना, ये आपको ड्रैग करता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक। ऐसे में जब लोअर प्राइसेस पर आपको ये स्टॉक मिले
तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ कर यहाँ पर देखिएगा कि क्या बीएससी को बाई करना ठीक रहेगा, इतना इतना डिस्काउंट ऊपरी लेवल से मिल रहा है। तो अगर आप बाई करते हैं तो शायद आपको बेनिफिट मिल जाए, जो कि आपको एनएससी की आईपीओ से भी बेनिफिट ना मिले, क्योंकि इम्पैक्ट तो आएगा एनएससी का आईपीओ का बीएससी के ऊपर। अब वो थोड़ी देर के लिए आए, कुछ समय के लिए आए, लेकिन आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चाहे आप बीएससी वाले हैं चाहे एनएससी वाले, लिस्टिंग जब भी हो एनएससी की, उससे पहले अपना बोरिया बिस्तर जो है ना समेट कर निकल जाना, अगर आप बीएससी के अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग से पहले, एनएससी की आईपीओ की लिस्टिंग से पहले, या जिस दिन लिस्टिंग हो रही है एनएससी आईपीओ की, उसके कुछ दिन पहले आपको बीएससी से निकल जाना है, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना स्टॉक का भाव बढ़ गया हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिस्टिंग जैसी होगी वो खबर खत्म हो जाती है, एंड उस खबर के बाद उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, एंड फिर उसके बाद और जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। Q4 का इंतजार करिए, अगर थोड़ा सा खराब आता है बीएससी का तो शायद आपको लोअर प्राइसेस पर बाई करने के लिए मिल जाए बीएससी का स्टॉक। अदरवाइज ये तो उड़ रहा है भाई, Q4 का अच्छा रिजल्ट आ गया तो ये स्टॉक तो और भी ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी यही जताई जा रही है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ चल रही है। अगर आप बीएससी वाले हैं, आपके पास बीएससी के शेयर्स हैं, तो आप अभी भी सुन लीजिए इस बात को कि ये आपका ना वैल्यूएशन Q4 में भले ये नीचे आ जाए, लेकिन एनएससी के आईपीओ तक ये आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। उस वक्त कोई भी फंडामेंटल, कोई भी फाइनेंशियल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा होगा, नो पी रेशियो, नो प्राइस टू बुक वैल्यू, नथिंग। मार्केट कुछ नहीं देखेगा, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि बीएससी से पैसा बनाओ, सिर्फ टेक्निकल, बीएससी से पैसा बनाओ, यही सारी चीज़ें चलने वाली हैं। उसके अलावा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू में आप फंस गए ना, तो आप फिर फंसे ही रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए इस बात को, यही हकीकत है। बहुत सारे स्टॉक्स में ये देखा गया, जब भी उसका पीयर कंपैरिजन कोई बड़ा लीडर आता है तो वो चलता है, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट होता है उसके पहले ही वो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करिएगा। Q4 अगर खराब आया तो आपको लोअर प्राइस में बाई करने के लिए शायद मौका मिल जाए, लेकिन अगर अच्छा आ गया तो और ऊपर जाएगा ये बीएससी का स्टॉक, यही एक अनुमान है इस मार्केट का। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सबको पता है एनएससी का आईपीओ आ रहा है, बीएससी की वैल्यूएशन ठंडी नहीं पड़ने वाली, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनएससी और बीएससी दोनों ही बहुत महंगे हो चुके हैं। तो जब तक एनएससी का लिस्टिंग ना हो जाए तब तक तो सब कुछ ऐसे ही चलना है। लिस्टिंग के बाद देखते हैं कि क्या होता है भाई, इन स्टॉक्स का क्या रहता है, क्योंकि अनलिमिटेड वैल्यूएशन तो नहीं मिलने वाली है, ये बात तो क्लियर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एनएससी नहीं तो बीएससी से प्ले करिए, जैसा भी आपका यहाँ पर मूड हो, जैसा भी आपको सही लगता हो उस हिसाब से करिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिएगा। दोनों ऑप्शन आपके सामने। एनएससी के बारे में भी आपको बता दिया, लॉट साइज एंड आपका जो एक कंडीशन है वो भी मैंने आपको बता दी है, कैसे बाई करें ये आपको पता चल चुका है। जैसा चाहे वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने को, बहुत धन्यवाद दोस्तों।